राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन की विजया एकादशी का व्रत करने से साधक को उसके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारी दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। ऐसे में माना जाता है कि व्रत का पारण करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी को हो रही है और ये 13 फरवरी तक रहेगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को मनाया जाएगा। सूर्योदय का समय है सुबह 7:01 तक का और सूर्यास्त शाम को 6:10 पे होगा। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 5:18 से 6:09 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:12 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त 6:08 से 6:24 तक है। 2026 में विजया एकादशी फरवरी के महीने में मनाई जाएगी। 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ये व्रत रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है जो कि पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:21 शुरू होगी और 13 फरवरी की दोपहर 2:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी 2026 में दोपहर 12:21 पे होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 13 फरवरी 2026 दोपहर 2:26 पे होगा। पारण की जो तिथि है वो है 14 फरवरी 2026 सुबह 7 बजे से 9:14 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त विजया एकादशी पे अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक का रहेगा। यह मुहूर्त पूजा अर्चना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और पूजा में आपको विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या फिर विष्णु श्रोत का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, विजय, शत्रुओं पर जीत प्राप्त होती है। पुराणों में बताया गया है कि इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। यह व्रत भय, रोग, शत्रुता और आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। विशेष रूप से छात्रों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को यह व्रत बहुत फलदायी होता है। व्रत रखने से पिछले जन्म के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह उठ के आपको स्नान करके शुद्ध और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। विष्णु जी की मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने आसन लगाना है। कलश स्थापित करना है। गंगा जल, फूल, अक्षत, चंदन, रौली से पूजा शुरू करिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, चने की दाल, मिठाई का भोग लगाया जाता है। पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फूल ये आपको चढ़ाने हैं। पीला रंग विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनिए और विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार आपको जप करना है। शाम को दीपक जला के आरती करनी है और कथा जरूर सुननी है। रात्रि में जागरण करिए, भजन कीर्तन करिए। दूसरे दिन द्वादशी में पारण किया जाता है। सुबह 7 बजे से 9:14 का जो शुभ मुहूर्त है वो पारण का है। विजय एकादशी व्रत करने से जीवन में विजय, सुख और समृद्धि आती है। विधि विधान से व्रत रखने से शत्रु पराजित होते हैं और कार्य सफल होते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, विजया एकादशी का जो अभिजीत मुहूर्त है वो पड़ रहा है हमारा 12:13 से शुभ मुहूर्त लगेगा। दोपहर के 12:58 तक रहेगा। 12:13 से शुरू होगा और 12:58 तक रहेगा।
एकादशी की तिथि है जो वो 12 फरवरी को आरंभ होएगी। आरंभ एकादशी तिथि 12 फरवरी को हो जाएगी, लेकिन इस तिथि के अनुसार हमारा जो दिन है वो आगे बढ़ेगा और 13 फरवरी तक हमारा इसका समापन होगा। 12 फरवरी 2026 में 12:21 से शुरू होएगी एकादशी तिथि और 13 फरवरी 2026 को इसका समापन होगा। 13 फरवरी 2026 को दोपहर में 2:26 तक एकादशी तिथि रहेगी और जो कि दोपहर 2:26 तक ये रहेगी, तो हमको पारण जो है वो 14 फरवरी को करना है, जिसका कि शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो है 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से चालू हो जाएगा और सुबह 7 बजे से पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 9:14 तक रहेगा। पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 7 बजे से 9:14 तक रहेगा पारण का। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।